हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक परिवार के उस वंशावली चार्ट का अध्ययन करें जिसमें दात्र कोशिका अरक्तता की वंशागति को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें क्या दिया हुआ है, वंशावली चार्ट दिया है और उपरोक्त वंशावली चार्ट में चिन्हित विशेषक हैं। तो हमारे विकल्प हैं प्रभावी एक्स लग्न, अप्रभावी एक्स लग्न, ऑटोसोमल प्रभावी या ऑटोसोमल अप्रभावी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सिकल सेल एनीमिया जिसकी वंशावली हमें दी गई है, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि जो पैतृक हैं वो कैसे हैं, सामान्य हैं, यानी कि जो जनक हैं वो कैसे हैं, सामान्य हैं, और कैसे हैं, विषम युग्मजी। ठीक है, तो यहाँ पे विषम युग्मजी क्यों होंगे, क्योंकि जो संतति हैं F1 पीढ़ी में जो हमें संतति दी गई है, F1 पीढ़ी में संतति हमें क्या प्राप्त है या क्या दी गई है, रोग वाहक या संक्रमित। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पैतृक क्या है, सामान्य है, तो वो विषम युग्मजी होगी, तभी हमें रोग वाहक संतति प्राप्त होगी। और ये कैसी होगी, अप्रभावी होगी, अप्रभावी। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार की हो सकती है कि या तो क्या होंगे, लिंग संलग्न अप्रभावी या ऑटोसोमल अप्रभावी। तो लिंग सहलग्न सहलग्न अप्रभावी कब होगी। ठीक है, तो लिंग संलग्न तब होता है जब क्रिस क्रॉस हो वंशागति के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो वंशावली चार्ट दिया हुआ है इसमें क्रिस क्रॉस वंशागति नहीं देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस नहीं है तो लिंग संलग्न नहीं होगा। दूसरा जो बचा हुआ है वो है ऑटोजोमल। ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोसोमल अप्रभावी होगा। ठीक है, और जो असंक्रमित हैं, यानी कि जो असंक्रमित संतति है वो कैसी होगी, यहाँ पर या तो विषम युग्मजी हो सकती है और समयुग्मजी हो सकती है। ठीक है, तो जो विषम युग्मजी होगी, यानी कि जो संतति है जो कि कैसी है, असंक्रमित है, असंक्रमित संतति जो है वो कैसी होगी, दोनों ही प्रकार की हो सकती है। ठीक है, विषम युग्मजी वह कैसी होगी, समयुग्मजी। ठीक है, तो समयुग्मजी अप्रभावी के लिए क्या जीनोटाइप होगा, अप्रभावी के लिए जो जीनोटाइप होगा वो है कैपिटल स्मॉल ए। ठीक है, और वहीं विषम युग्मजी के लिए क्या हो सकता है, विषम युग्मजी के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विषम युग्मजी है वो कैसा होगा, प्रभावी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रश्न का सही विकल्प होगा वो क्या है, ऑटोसोमल अप्रभावी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प हैं, सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी, यानी कि ऑटोसोमल अप्रभावी होगा। ठीक है, आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।